नमस्कार दोस्तों, जी के MCQ सीरीज़ में आपका स्वागत है। आपके लिए एक नया वीडियो लाया हूं मैं, पार्ट नंबर 2 जियोग्राफी क्वेश्चंस। यह क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हैं। तो चलिए मेरे दोस्तों स्टार्ट करते हैं। कुछ 25 से 30 क्वेश्चन आपके लिए मैं ढूंढ के लाया हूं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, किस नदी को साउथ इंडिया का गंगा कहा जाता है? किस नदी को साउथ इंडिया का गंगा कहा जाता है? यह है गोदावरी मेरे दोस्तों। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं इसमें व्याख्या भी ढूंढ के लाया हूँ आपके लिए, स्पेशल एक्सप्लेनेशन भी करूँगा मैं आंसर के साथ। तो इसको क्यों कहा जाता है? गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है दोस्तों। तो इसे पवित्र माना जाता है, इसलिए इसे साउथ की गंगा कहा जाता है। वैसे तो हमारी गंगा नदी को पवित्र मानते हैं जो कि नॉर्थ साइड में है, लेकिन ये साउथ की गंगा कहा जाता है क्योंकि यह सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी यह है नील नदी। नील नदी विश्व की सबसे लंबी है, वर्ल्ड की। एक्सप्लेनेशन क्यों है ऐसा? नील नदी अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। कहाँ पर? अफ्रीका महाद्वीप में। और इसलिए लंबाई लगभग 6650 किलोमीटर है। इसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है, जो इसे विश्व की सबसे लंबी नदी बनाती है। ठीक है, इसकी लंबाई के कारण इसको लंबी बनाती है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? एरिया के हिसाब से बताना है सबसे बड़ा राज्य। यह राजस्थान है मित्रों, और यह है लगभग 3,42,2039 वर्ग किलोमीटर, इतना बड़ा है ये। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक जनसंख्या वाला है? सबसे अधिक जनसंख्या किस में है? यह है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश नॉर्थ साइड में है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या है, जो लगभग 20 करोड़ के आसपास है। कितनी दोस्तों? 20 करोड़, बहुत ही ज़्यादा जनसंख्या है। जैसा कि हरियाणा में है लगभग 2.5 करोड़ जनसंख्या है, और उत्तर प्रदेश में 20 करोड़, 20 करोड़ मित्रों। क्वेश्चन नंबर 5, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? एशिया महाद्वीप का बड़ा रेगिस्तान यह है गोबी रेगिस्तान। मित्रों, गोभी तो खाने के लिए होती है, लेकिन यहाँ पे गोबी रेगिस्तान है, ठीक है। तो आप याद कर सकते हैं, सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है वो गोबी के नाम से है, गोबी रेगिस्तान। गोबी रेगिस्तान मंगोलिया और चीन के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। यह रेगिस्तान चीन और मंगोलिया में भी है। यह एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, ठीक है मित्रों। भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा वन्य अभयारण्य हैं? वन्य जीवन यानी कि जो पशु पक्षी हैं अपने, ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं? यह है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में 25 वन्य जीव अभयारण्य हैं, जो इसे भारत का सबसे प्रमुख वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र बनाते हैं। पहले हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा जंगल कहाँ पे है, तो वो भी यहीं पे है, मध्य प्रदेश में, ठीक है मित्रों। पृथ्वी का सबसे निचला बिंदु कौन सा है? यह है मित्रों मृत सागर, डेड सी। डेड सी बोलते हैं, सबसे निचला हिस्सा है वो पृथ्वी का, बहुत ही गहराई में जाके समुद्र में। मृत सागर का तल समुद्र लगभग 430 मीटर नीचे स्थित है, 430 मीटर, जो इसे पृथ्वी का सबसे निचला बिंदु बनाता है। क्वेश्चन नंबर 8, सबसे ज़्यादा सोने का उत्पादन किस देश में होता है? यह मित्रों बहुत ही बंदे इसको देखकर खुश होंगे, सोने का उत्पादन, लेकिन यह चीन में होता है, इंडिया में नहीं होता। तो चीन सबसे ज़्यादा सोने का उत्पादन करता है, जो हर साल हज़ारों टन में होता है। क्वेश्चन नंबर 9, पर किस नदी को रूस की जीवन रेखा कहा जाता है? रूस एक कंट्री है, उसको जीवन रेखा कहा जाता है। यह है वोल्गा नदी, क्योंकि वोल्गा रूस की सबसे लंबी नदी है। इसका आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व इसे रूस की जीवन रेखा बनाता है, यानी कि आर्थिक तौर पे भी और उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पे भी। क्वेश्चन नंबर 10 मित्रों, कौन सा देश विश्व की सबसे ज़्यादा द्वीपों वाला है? स्वीडन है मित्रों। ये स्वीडन ऐसा देश है जो कि सबसे ज़्यादा उस पर द्वीप हैं। स्वीडन में लगभग 2,67,570 द्वीप हैं। क्वेश्चन नंबर 11, किस महाद्वीप को पवनों का महाद्वीप कहा जाता है? यानी कि वहाँ बहुत तेज़ पवन चलती है, हवा चलती है। यह है अंटार्कटिका मित्रों, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ भी पाई जाती है, सफ़ेद सागर बोलते हैं जिसको मित्रों। अंटार्कटिका में तेज़ और ठंडी पवन चलती हैं, इसलिए इसे पवनों का महाद्वीप कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा शहर विश्व की सिटी ऑफ ब्रिजेज के नाम से जाना जाता है? यह है वेनिस। वेनिस यानी कि इटली के अंदर है मित्रों, में कई नहरें और पुल हैं जिनमें ब्रिज का शहर कहा जाता है, ब्रिजेज। क्वेश्चन नंबर 13, सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कहाँ है? ये जंगल पूछ रहे हैं, मैंग्रोव। यह है सुंदरवन में, यानी कि भारत के अंदर है, पश्चिम बंगाल में। वेस्ट बंगाल अपना जो है पूर्व की तरफ सुंदरवन, और बांग्लादेश में फैला हुआ है ये जंगल है, मैंग्रोव। कौन सा देश पूरी तरह से यूरोप और एशिया में फैला है? यूरोप और एशिया में, यूरोप में भी है और एशिया में भी। यह है रूस। रूस फैला हुआ है, बहुत ही बड़ा इसका जो क्षेत्रफल है बहुत बड़ा है रूस का। तो ये एशिया में भी है, यूरोप में भी है, इसका हिस्सा दोनों में है। क्वेश्चन नंबर 15, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? सक्रिय ज्वालामुखी जो आज भी है, तो यह है ओजस डेल सालेडो।
चिली अर्जेंटीना सीमा में यह मौजूद है। ओजस डेल सलाडो ज्वालामुखी समुद्र तल से 6,893 मीटर की ऊंचाई पर है। जो सबसे डीप पॉइंट है ना, डीप सागर में अभी पढ़ा था हमने, उससे 6,893 ऊपर है ये जो अपना ज्वालामुखी है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? यह हम पहले भी पढ़ चुके हैं, गोवा। और ये सिर्फ 3,702 वर्ग किलोमीटर में है। क्वेश्चन नंबर 17, किस झील को भारत का सबसे बड़ा नमक जल झील कहा जाता है? यह है सांबर झील। यह नमक जल झील, नमक मिलता है हमें यहाँ पे। सांबर झील राजस्थान में स्थित है और यह भारत की सबसे बड़ी नमक झील है। कौन सा शहर भारत की सिलिकॉन वैली में नाम से जाना जाता है? सिलिकॉन वैली मित्रों, यह है बेंगलोर। बेंगलोर को हम सिलिकॉन वैली भी कहते हैं क्योंकि यहाँ आईटी उद्योग के कारण आईटी कंपनी बहुत सारी हैं बेंगलोर में, इस करके हम इसको सिलिकॉन वैली बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, किस नदी को सिंधु सभ्यता का जीवन रेखा माना जाता है? सिंधु नदी की जीवन रेखा, यह है सिंधु नदी पर सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई थी, जिसे दुनिया का सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, किस पर्वत श्रृंखला का यूरोप की छत कहा जाता है? यूरोप की छत यानी कि बहुत ऊंची है वो, इसे बोलते हैं आल्प्स पर्वत श्रृंखला। ओल्प्स पर्वत श्रृंखला सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, यह इसे यूरोप की छत कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, किस शहर में को बादलों का शहर कहा जाता है? बादलों का शहर यानी कि वहाँ बादल बहुत होंगे, तो यह है शिलोंग, मेघालय, क्योंकि यह बहुत ऊंचाई भी होता है तो बादल आसानी से दिखते हैं वहाँ से। तो शिलोंग अपने सुंदर पर्वतों और बादलों से ढकी हुई घाटियों के कारण बादलों का शहर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 22 मित्रों, कौन सा देश पूरी तरह से एक द्वीप पर स्थित है? यह है आइसलैंड। आइसलैंड उत्तरी अंटार्कटिका के स्थित एक द्वीपीय देश है जो पूरी तरह एक ही द्वीप पर स्थित है। मोस्टली देश अलग अलग द्वीप में रहते हैं, जैसे अभी रशिया पढ़ा था हमने, एशिया में भी है वो, यूरोप में भी है, लेकिन ये आइसलैंड है जो कि एक सिंगल अपना अटलांटिक में ही स्थित है। क्वेश्चन नंबर 23, सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति कोरल रीफ कहाँ स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है मित्रों, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के तट पर स्थित है। यह बहुत समुद्र के पास है और यह दुनिया का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति प्रणाली है। क्वेश्चन नंबर 24, किस देश में नदी द्वीप कहा जाता है? किस देश को नदी द्वीप? यह है बांग्लादेश को, क्योंकि बांग्लादेश में कई सारी नदियां और द्वीप हैं, इसलिए इसे नदी द्वीप कहा जाता है, बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 25, भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? यह है वुल्लर झील। हमने पहले भी पढ़ा था, कश्मीर में से निकलती है ये वुल्लर झील। भारत की सबसे बड़े ताजे पानी की झील है, क्योंकि ताज़ा पानी ऊपर से आता है पहाड़ों से, वो होता है बिल्कुल ताज़ा ठंडा, तो इसलिए वुल्लर झील कश्मीर में है। किस राज्य को सूर्य की भूमि कहा जाता है? अरुणाचल प्रदेश मित्रों, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश भारत के पूर्वी राज्य हैं, पूर्व में स्थित है और वहाँ सबसे पहले सूर्य की किरण पड़ती है, इसलिए इसको सूर्य की भूमि कहा जाता है। किस रेत का सागर कहा जाता है? रेत का सागर यानी कि रेगिस्तान, यह है सहारा मरुस्थल। सहारा दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है मित्रों, इसलिए इस रेत का सागर कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन मित्रों, दुनिया का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, यह है प्रशांत महासागर, सबसे गहरा महासागर है मित्रों, और मारियाना ट्रेंच क्षेत्र सबसे गहरा है इसका। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन्हें इन वीडियो की ज़रूरत पड़े वो अपने मित्रों को भी भेजिए, ताकि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा पेज पर जुड़ सके और उन्हें अपना कंटेंट मिल सके। और अगर आपको किसी तरह की वीडियो चाहिए तो मुझे बताइए, मैं और डालूँगा। धन्यवाद मित्रों।